हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आपको जो भी ये रेशनल है, इस रेशनल को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, कह रहा है 3/4 फ्रॉम 1/2। देखो, फ्रॉम मीन्स होता है से, मतलब कह रहा है कि 1/2 से आपको 3/4 को सब्ट्रैक्ट करनी। कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? देखो, इसको दो तरह कैसे मैं सब्ट्रैक्ट करके दिखा रहा हूँ। देखो, आपने पढ़ा होगा, देखो 3/4 फ्रॉम 1/2, तो कह रहा है सब्ट्रैक्ट करा ना, तो मतलब फ्रॉम मीन्स होता है से, मीन्स आपका 1/2 से में से आपको 3/4 को सब्ट्रैक्ट करता है। आपको माइनस, पहले यह फ्रॉम जहाँ लिखा पहले लास्ट वाला, देन माइनस ऑफ 3/4। ठीक है, देखो एक तो आपको, देखो आपको या तो इसको सब्ट्रैक्ट करना हो, या ऐड करना हो, या कंपेयर करना हो। सबसे पहले इसका क्या करते हैं, आप इसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं ना। आप इसे डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप कौन सा फंडा लगाते हो, आप इसमें इस दोनों को डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसका एलसीएम निकालते हो ना। 4 और 2 का एलसीएम निकालते हो। ठीक है, तो आप भी जानते हो 4 और 2 का एलसीएम निकालोगे, जब 2 से करोगे तो आपका कितना होगा, 2 2 या 4 एंड देन ये आपका 1, मतलब इसका एलसीएम कितना होगा, आपका 4 ही हो जाएगा। ठीक है, एक देखो, या तो आप यहाँ पर 4 लिख दो, ठीक है, उसके बाद इस 4 को 2 से डिवाइड करो, कितना बार में, 2 बार में, एंड देन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 हो गया। उसके बाद माइनस ऑफ 4, इस 4 को इस 4 से डिवाइड करो 1 बार में, देन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आपका 3 हो जाएगा। मीन्स देखो, आपका देखो अपोजिट साइन है, यहाँ 2 प्लस में और 3 माइनस, मीन्स बोथ आर अपोजिट साइन, देन आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करोगे मीन्स बड़ा में से छोटा, मतलब 3 में से 2 गया, 1/4 हो गया। उसके बाद देखना है कि आपके जो इस 2 और 3 में सबसे बड़ा कौन है, 3 है, तो 3 पे कौन सा साइन लगाए, नेगेटिव लगाए, देन आपको नेगेटिव, मतलब आपको चेक करना है जब नेगेटिव और पॉजिटिव के केस में वहाँ पे आपके रिजल्ट में नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो आप देखना है कि उस दोनों नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है, और जो नंबर बड़ा है और उस पर जो साइन लगा है वही साइन आप लगा दीजिए। ठीक है, आप तो एक कैंसिल आपका नेगेटिव 1/4 है। दूसरा देखो, एक देखो दूसरा मेथड से, अब दूसरा मेथड से मैं बता रहा हूँ इसको, 1/2 माइनस ऑफ 3/4। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप देखो, आप कंपेयर कर रहे थे, तो इसकी अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, या कंपेयर कर सकते हो। तो देखो इसके डिनोमिनेटर 4 है और इसकी एलसीएम 4 आ रहा है, मीन्स इसके दोनों के एलसीएम अगर 4 कर दे तो आराम से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलो इसमें इस 2 को 4 करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो 1 के पड़ा 2 पड़ेगा, तो आपका 2, 2 एकम 2 मतलब 2, एंड देन जो है 2 दूनी 4 हो गया, माइनस ऑफ 3/4। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो 4 और 4 का, अब 4 तो डिनोमिनेटर है सेम है, तब निकाल दोगे, क्योंकि इसका दोनों के 4 का सेम कितना होगा, 4 होगा, एंड अब 2 में से 3 गया, तो अब देखो यहाँ पर अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन होगा तो सिंपली बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपका 1/4, और देखोगे कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, इस पर साइन क्या लगा, नेगेटिव, आपका नेगेटिव 1/4 आ गया। दोनों बस सेम आ गया। या तो आप इस तरह करके इस मेथड से बनाओ, या आप इस तरह करके बनाओ, आप पे जो भी आपको मन कर रहा है जिस तरह बनाओ। ठीक है, दोनों केस में आपका सही है। ठीक है, अब सेकेंड नंबर देखते हैं। बताओ सेकेंड नंबर हम कौन से मेथड से बनाए, ताकि आपको देखो, आपको तो पूरी भली भांति इसको तो समझ गए होंगे। इस मेथड से हम सेकेंड वाले मेथड से बना रहे, ताकि आपका सेकेंड वाला मेथड जो था एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो माइनस ऑफ 5/6 हो गया, और फ्रॉम 1/3। ठीक है, 1/3, तो उसके बाद क्या करना कि देखो -5/6 मतलब कह रहा है कि 1/3 से आपको -5/6 को सब्ट्रैक्ट करना। सबसे पहले हम 1/3 लिखेंगे, उसके माइनस ऑफ, ये आपका माइनस, देखो अगर माइनस होगा तो ब्रैकेट में लिख देना, -1/6 -5/6, तो 1/3 माइनस इंटू माइनस, देखो आपका एक मेथड होता है माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस होता है, मीन्स माइनस इंटू माइनस आपका +5/6,
आप देखो इसको आप डिनोमिनेटर से करने के लिए क्या करोगे, अगर देखो इसका 6 है, इसको 6 करने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो इसको डिनोमिनेटर कितना रखना पड़ेगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर कितना रखे दोनों का, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर से करने के लिए आपको एलसीएम निकालनी पड़ती है। तो चलो भाई हम एलसीएम ही निकाल के कर लेते हैं, क्यों अब इतना झंझट फंसेंगे, ठीक है। तो अगर आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो देखो यहाँ पे 6 है, तो इसको 6 करने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन नहीं, अगर आप इनिशियल स्टेट में बिगिनर है, देन आपको क्या करना है, सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आपको क्या करनी है, एलसीएम निकालनी है। तो एलसीएम निकालोगे तो आप 3 से जब करोगे तो आपका 1 एंड देन 2, देखो इसका एलसीएम 3 × 2 आपका 6 आ गया, ठीक है। तो इसकी एलसीएम 6, तो अगर देखो ये 1/6 1/3 हो गया। अगर 1/3 को अगर आपको 6 कर रहे हो, मतलब डिनोमिनेटर को सेम कर दोगे तो आपका सिंपली ऐड कर दोगे ना, ठीक है। तो देखो, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 6 होगा, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब उसके बाद यह हो गया आपका 5/6। देखो आपको जो भी अच्छा लगे उस मेथड से बनाना है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं इस मेथड से बनाऊंगा, कि यह वाला मेथड से बनाऊंगा, तो इस मेथड से भी जा सकते हो, इस मेथड से सोच रहे हो इस मेथड से जा सकते हो। बट मैं आपको ऑलरेडी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको करके प्रोवाइड किया है। बट अगर यह वाला जो था आपको लिए क्वेश्चन उतना नहीं प्रोवाइड किया, इसलिए आपको मैंने इस मेथड से बना रहा हूँ, ताकि आपका ये भी मेथड जो था आपका क्लियर हो जाए पूरा, ओके। तो देखो ये 2 आप 3 दूनी 6 + 5/6, जब दोनों की डिनोमिनेटर सेम होती है तो आप क्या करते हो, इजीली इसे नीचे आप 6 कर देते हो और उसके बाद 2 + 5 इजीली ऐड कर देते हो, 5 2 7/6, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, अगर आप चाहते नहीं हमको इस तरह करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप जैसे आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको दोनों कंसेप्ट दे दिया है, ठीक है। हायर लेवल में जाएगा तो उस चुटकियों में आपका और ज़्यादा सॉल्व होगा, ठीक है। अब देन 3 में आपका -8/9 फ्रॉम -3/5, देखो तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सिंपली जो होता है -3/5 फ्रॉम मीन्स से माइनस ऑफ, और माइनस है तो इसको क्या करोगे, ब्रैकेट में कर लोगे 8/9, ठीक है, आपका 5 हो गया, 9 हो गया। तो देखो, तो आपका यह -3/5 माइनस इंटू माइनस गिव्स +8/9। यहाँ पर तो आपका दिक्कत हो जाता है कितना एलसीएम होगा, लेकिन इस समय देखो तो इसको सेम करने के लिए आप सबसे पहले आपको 5 और 9 का एलसीएम निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और 5 अपने जो था इसमें कोई कॉमन नहीं है, सिंपली आप क्या करना 5 और 9 का मल्टीप्लाई करोगे। जब 5 और 9 का मल्टीप्लाई कितना 9 × 5 = 45 आ गए, ठीक है। इसके एलसीएम 45, या तो आप इसे 45 करके उसको डिवाइड करके मेथड जाओ, नहीं तो सीधे क्या करो कि आपका देखो -3/5 है, ठीक है। -3/5 को का कितना करना है, 45 करनी है, ठीक है। इस 5 को 45 करनी है। अगर 45 इस 5 को 45 आपने कर दी, कैसे 45 करोगे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई, इसमें 9 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी आपको 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये 8/9, तो इसको भी 45 करना है, क्योंकि आपको दोनों डिनोमिनेटर को 45 करने हैं, ठीक है। तो इसको 45 करने के लिए क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप इससे नहीं जाना चाहते हैं तो दोनों का एलसीएम या 45 ले लीजिए, उसके बाद इस 45 को 5 से डिवाइड कीजिए, उससे भी जा सकते हो, ठीक है। चलो मैं ऐसे कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपको इस मेथड से सॉल्व करा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन उस मेथड से सॉल्व करा देगा, कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो यह वाला सब पूरा ऐसे समझ लो, ठीक है। तो देखो 9 × 3 = 27 -27/9 × 5 = 45, ठीक है। अब देखो +8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40/45। देखो दोनों केस में आपका क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर 45 है, तो जब अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो आप क्या करोगे, इजीली सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो 45 कर लेना। अब देन यहाँ पर क्या करोगे 27 + 40 कर लोगे। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ प्लस है, मतलब अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन केस में क्या करोगे, आप सिंपली जो होता है इसका सब्ट्रैक्शन करोगे, तो बड़ा में छोटा करना, ठीक है। ये आपका 0, तो आपका कितना होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका ये 0 हो गया और ये 7 हो गया, 0 में 7 नहीं दिखता है लेगा, ये 10 में 7 गया, कितना हो गया 3 हो गया। एंड देन ये कितना हो गया 3 में से 2 गया 1,
मतलब 13/45। अब देखना इस पर नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। इसमें बड़ा कौन है 27 और 40 में, तो आपका जो था ओवरऑल जो था आपका 40 ही आप कहोगे कि बड़ा है। जब 40 बड़ा है तो इस पर साइन क्या लगा है, पॉजिटिव लगा है, देन इस पर भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, ऑलरेडी पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहा हूँ 4 नंबर। देखो 4 नंबर में आपका बोल रहा है, 4 नंबर में -9/7 फ्रॉम -1। ठीक है, इसको क्या करोगे, देखो सबसे पहले -1 को, -1 में से -9/7 को आपको क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, सिंपली जो सिंपल है कि -1 को -9, सबसे पहले इसको क्या करो, देखो -1 माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा 9/7। आप देखो इस डिनोमिनेटर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 को 1/1, इससे आपको 1 ही होगा, इसमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या करनी है, यहाँ देखो 1 और 7 का एलसीएम तो आपका 7 ही होगा ना। 1 और 7 का एलसीएम देखो, 1 और 7 का एलसीएम कितना होगा आपका 7 ही होगा। ठीक है, जब 7 होगा तो सिंपली, या तो 7 ऑलरेडी है तो बस इसकी डिनोमिनेटर को आप 1 को 7 बनाना है। तो -1/1 मतलब इस डिनोमिनेटर को 1 बनाने के लिए आप इसमें क्या से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से। ठीक है, जब इसमें आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, प्लस 9/7। ओके, उसके बाद देखो आपका 1 × 7 7, लेकिन माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस, एंड देन 1 × 7 मीन्स 7, प्लस इंटू प्लस आपको प्लस ही होगा, प्लस 9/7। देखो अभी यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर जो था सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो सिंपली आप यहाँ पे 7 लिख दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपली 7 + 9। तो देखो यहाँ पे दोनों का अपोजिट साइन है, सिंपली आप क्या कर सब्ट्रैक्ट करोगे, मीन्स बड़ा में से छोटा को। ठीक है, और जो उस पर नेगेटिव जो रिजल्ट आएगा उस पर नेगेटिव साइन होगा कि पॉजिटिव साइन होगा, वो कंसिडर करना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। ठीक है, तो 9 में 7 गया, 2/7, और बड़ा कौन है 9 है, इस पर साइन क्या पॉजिटिव, तो आपका 2/7 आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं 5 नंबर में। ठीक है, 5 नंबर में आपका -18/11 फ्रॉम 1, मतलब 1 में से फ्रॉम 1 में से आपको -18/11 को क्या करनी, सब्ट्रैक्ट करनी। तो 1 और माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस 18/11। ठीक है, और 1/1 को ऐसे भी लिख सकते हो, आप जानते हो। देखो 1 और 11 का एलसीएम कितना होगा आपका 11 ही होगा। तो मीन्स अगर आपका 11 यहाँ है तो इसको 11 करने के लिए क्या करोगे, 1 को 11, तो आपको इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर को देखो, मीन्स कहने का मतलब है कि अगर किसी नंबर में आप उसके सेम नंबर से मल्टीप्लाई, किसी भी रेशनल नंबर में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हो, मतलब उसके रेशनल मल्टीप्लाई सेम नंबर से, उसके डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, देन आपके जो रिजल्ट में किसी प्रकार का उस पर चेंज नहीं होगा, रिजल्ट किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ऊपर भी आपने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 18/11। ठीक है, उसके बाद देखो 11 × 1 मीन्स 11। ओके, पहले देखो ये दोनों 11 × 11 और आपका डिनोमिनेटर से तो 11 लिख सकते हो, 11 + 18 मीन्स, अब देखो अब सिंपली ऐड कर दो दोनों अपोजिट। देखो अगर सेम साइन होगा तो सिंपली ऐड कर देना। तो 8 1 9 1 1 2 29/11। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर देखो, 6 नंबर -13/9 फ्रॉम 0। ठीक है, 13/9 फ्रॉम 0 मीन्स होता है 0 में से आपको माइनस कितना करना है, -13/9 को सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो देखो 0 माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस 13/9। ठीक है, देखो आप भी जानते हो ऑलरेडी कि 0 इज़ अ रेशनल नंबर, बट यह 0 जो था आप कह सकते हो कि यह ना ही पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना ही नेगेटिव रेशनल नंबर, बट ये तो रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को आप p/q के रूप में लिखने क्या करोगे, 0/1 कर सकते हो। अगर 0 यहीं नीचे रहता तो नॉट डिफाइंड होता, लेकिन ऊपर है, न्यूमिनेटर में है तो डिफाइंड है। ठीक है जी,
तो देखो 1 और 9 का एलसीएम निकालोगे तो सिंपली आपका कितना आएगा, आपका 9 ही आएगा। तो ये तो 9 ऑलरेडी है, तो इसको बस हमको 9 करनी है 1 को। तो देखो 0/1 को 9 करने के लिए क्या करोगे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी आपको 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका 13/9, ठीक है। तो देखो तो 0 × 9 गिव्स 0, क्योंकि अगर किसी भी नंबर में आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो ऑलवेज गिव्स अ 0 देती है, ठीक है। एंड 1 × 9 किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हो सेम वही नंबर दे देता है, ठीक है। तो आपका 0/9 प्लस 13/9 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपली आप 9 लिख देना, उसके बाद 0 प्लस 13, और किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करते हो तो आपका क्या है, वही नंबर मिल जाता है, मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी की तहत, प्रॉपर्टी के तहत। तो मतलब आपका कितना होगा, 13/9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो था आपका 7 नंबर, जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे भाई आपका प्रॉब्लम जो होता है उतने क्लियर होगा। एंड 7 नंबर पे चलते हैं, आपका -32 देखो -32/13 फ्रॉम -6/5, इसको कैसे करोगे, देखो -6/5 माइनस ऑफ -32/13, तो देखो -6/5 माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस, आपको ऑलरेडी मैंने समझा दिया 32/13, ठीक है। देखो यहाँ 5 और 13 का आपको क्या करना है, 5 को और 13 को सेम करना है। कि इसमें क्या करोगे, दोनों सेम या डिनोमिनेटर सेम करो तभी जाकर सिंपली आप ऐड कर पाओगे। तो इसका सबसे पहले इसको ऐड करने के लिए क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, 5 और 13 का एलसीएम लोगे, ठीक है। 5 और 13 का एलसीएम देखो दोनों के दोनों डिफरेंट है, 5 के टेबल में 13 है, 13 टेबल में 5 है, तो ये इस दोनों डिफरेंट है, कोई भी इसमें कॉमन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आपका 13 इंटू इसकी जो एलसीएम है 13 × 5 का 13 बचे कितना होता है 65, इसकी एलसीएम कितना होगा 65 होगा। तो देखो ये जो है यहाँ पे देखो -6/5, तो इसको अब 5 को 65 करने के लिए क्या करोगे, 13 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और इसे भी 13 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 32/13, इस 13 को 65 करने के लिए क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ओके ओके, तो देखो 13 × 6 78 और माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस, मीन्स 78 और 13 बचे आपका कितना हो, 13 × 6 13 बचे 65 हो गया, ओके। एंड उसके प्लस और 5 दूनी 10 और 5 × 15 1 16/65। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपली आप डिनोमिनेटर को ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद इसको देखो अपोजिट साइन है, तो देखो यहाँ पे 78 + 160 है, मतलब अपोजिट साइन है, तो सिंपली क्या करोगे, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब देखो 10 में से 8 गया, 10 इसे एक दाएं लेकर 10 बन जाएगा, तो 10 में से 8 गया आपका 2, और ये कितना बच गया 5, तो एक दाएं लिया 15, 15 में से 7 गया, 15 में 7 कितना 8, ठीक है, /65, ओके। अगर देखो 8 × 2 = 10 एंड 8 × 7 = 15 1 16, मतलब 82/65 क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि आपका 160 इज ग्रेटर देन 78 और इस पर प्लस साइन है, ठीक है। उसके बाद आप चलते हो 7 हो गया, एंड देन देखो उसके बाद आपका है 8 नंबर, 8 नंबर में कह रहा है -7 फ्रॉम जोता है -4/7, ठीक है, -4/7, तो सिंपली -4/7 में से आपको -7 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसे कैसे करोगे, देखो -4/7 माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस, आपका कितना होगा 7, और 7 को आप ऐसे लिख सकते हो। तो आप भी जानते हैं 7 और 1 का एलसीएम कितना होगा 7 होगा, तो ये तो आपका -4/7 डिनोमिनेटर सेम है, इस पर कोई भी इसमें 7 करने की मतलब वो दूसरा एलसीएम लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 7 है, इसमें किसी से मल्टीप्लाई अगर 1 से भी मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ऑलरेडी 7 ही आएगा। उसके बाद प्लस जोता है आपका 7/1 है ना, 1 है, तो 1 को 7 करने के लिए क्या करोगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। -4/7 प्लस और 7 × 49 और 1 × 7 गिव्स 7, ठीक है। तो यहाँ देखो
आपका यह 7 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो लिख दोगे इस तरह, और यहाँ पर 4 + 49, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपोजिट साइन है तो सिंपली आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 9 में से 4 गया 5 और आपका 4, 45/7 आ गया, ठीक है। एंड देन मूव करते हैं हम कौन सा 9 नंबर पे। 9 नंबर आपका रहा है 5/9 फ्रॉम -2/3, तो कह रहा है कि -2/3 में -2/3 से आपको 5/9 को सब्ट्रैक्ट करना, मतलब -2/3 -5/9। तो देखो तो इसको क्या करोगे, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को सेम करो। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे 3 और 9 का। देखो 3 से का 3 3 का 9, मतलब इसका एलसीएम कितना होगा 9 होगा। तो ये तो आपका ऑलरेडी 9 है, बस इसको हमको 9 करनी है, ठीक है। 2/3, इस 3 को 9 करने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एंड देन 5/9, तो देखो 3 दूनी 6 हो गया, एंड देन 3 3 का 9 -5/9, ओके, -5/9। उसके बाद देखो डिनोमिनेटर सेम, तो सिंपली आप यहाँ 9 लिख दो, उसके -6 -5, देखो ये दोनों के सेम साइन है तो सिंपली आप ऐड करोगे और रिजल्ट में दोनों पे जो साइन होगा वो साइन लगा देना। दोनों पे क्या है, नेगेटिव है, तो 6 5 11/9 और नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देना, ठीक है। उसके बाद देन 10 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन, 5 फ्रॉम जो होता है -3/5 मीन्स -3/5 में से, इसमें से -3/5 से 5 को सब्ट्रैक्ट करना, मतलब इसमें से आपको 5 को सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। तो 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो 5 और 1 कैल्शियम कितना होगा 5 होगा, तो मीन्स आपका 3/5 ऑलरेडी क्या है आपका ये आपका ओरिजिनल फॉर्म है। बस इसको आपको 5 को 1 को क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। -3/5 -25 बचा 25/5। तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम, तो सिंपली आप क्या करोगे 5 लिख दोगे, उसके बाद यहाँ -3 -25, तो दोनों का सेम साइन है तो सिंपली क्या करो ऐड करोगे, 25 3 28/5, और जो साइन है दोनों पे वही साइन लगा दोगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देना, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू।